रिटायरमेंट। जैसे हम देखते कोई एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक 40-50-60 साल के बाद गवर्नमेंट उसको रिटायर करता है कि भाई धन्यवाद, मंडल आभारी है, अब आप घर पे आराम करो, ठीक है। तो एक रिटायरमेंट वो होता है और एक रिटायरमेंट यहाँ पे, पर दोनों रिटायरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट व्यक्ति नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिटायरमेंट क्या हो रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आपको पता है व्यवहार, मिस्टर ए ने बी को माल बेचा, 5,000 उसने खरीदा, 3 महीने का रेट मांगा, इसने बिल ड्रॉ किया, इसने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये तो व्यवहार होना ही चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, 3 महीना, ठीक है, बिल का पीरियड कितना मंथ्स है दोस्तों, 3 मंथ्स। बिफोर 3 मंथ्स, क्या स्टूडेंट्स, बिफोर 3 मंथ्स, 3 महीने से पहले, म्हणजे बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले ड्रॉवी जो है वो पहुंच जाता है किसके पास, ड्रॉवर के पास। किस लिए पहुंच जाता है, मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बिल। ओ माय गॉड, नॉर्मली इसको कितने महीने बाद पैसे देने हैं, 3 महीने बाद, लेकिन ये मैच्योरिटी से पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही, 3 महीने के पहले ही पहुंच जाता है किसके पास, ए के पास। क्या देने के लिए, पेमेंट ऑफ द बिल, जो कितना है, 5,000 रुपए। तो जब ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले बिल का क्या दे दे, पेमेंट, उसी को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ मेरे दोस्तों, देखिए, व्हेन ड्रॉवी makes the payment of the bill या gives the payment of the bill before its due date या before the maturity date, before the maturity date, it is called as रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे भी आपका इंस्टॉलमेंट है 15 मई, आप 15 मई के पहले मेरे पास आ गए, बोले सर 5 मई को आप मेरे पास आ गए, बोले सर मुझे इंस्टॉलमेंट भरना, तो मैं मना करूंगा क्या, नहीं। तो आप इंस्टॉलमेंट डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले मुझे पेमेंट दे रहे, तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ है, रिटायरमेंट। तो यहाँ पे भी जो ड्रॉवी होता है वो ड्यू डेट से पहले पहुंच जाता है किसके पास, ड्रॉवर के पास। क्या देने के लिए, बिल का पेमेंट। क्या देने के लिए, बिल का पेमेंट। तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। आप लेकिन सर रुकना चाहिए 3 महीना का, इतना घाई कर रहा है ये, इसलिए घाई कर रहे हैं भाई अभी पैसा है, दे के खत्म करो, बाद में 3 महीने बाद अगर पैसा नहीं रहा तो जितना अपनी लायबिलिटी, बिल्स पेबल इसलिए लायबिलिटी होती है, इसके लिए ये जो बिल होता है इसके लिए वो बिल्स पेबल है, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल, और जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। यस और नो, बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो असेट है, और बिल्स पेबल जो होती है वो क्या है मेरे दोस्तों, लायबिलिटी है। तो कोई भी चाहेगा कि मैं अपनी लायबिलिटी जल्द से जल्द क्या करूं, खत्म करूं। यस और नो, लेकिन यहाँ पे ड्यू डेट से पहले पैसा देने पहुंच जाता है कौन, ड्रॉवी, किसके पास, ड्रॉवर के पास। तो कुछ तो उनसे क्या मांगता है कि मैं आपको ड्यू डेट से पहले पैसा दे रहा हूं, तो कुछ तो मुझे कंसेशन दो, कुछ तो मुझे डिस्काउंट दो, कुछ तो मुझे रिबेट दो। तो यहाँ पे ड्रॉवर कुछ पैसे खुद से छोड़ देता है, बोलता है यार इतने महीने पहले, सब जो 3 महीने के बाद मेरे को पैसा मिलता, तो ये मुझे 3 महीने पहले, मतलब मैच्योरिटी के पहले मुझे पैसे दे रहा है, ठीक है चलो 200 रुपए कम कर देता है। तो ड्रॉवर ने कितने रुपए कम कर दिए, 200 रुपए। मतलब ड्रॉवी जो है ड्रॉवर को 5,000 का पेमेंट नहीं करेगा, 5,000 में से 200 रुपए क्या कर दिया जाएगा, माइनस, मतलब ड्रॉवी पेमेंट करेगा 4,800। तो मतलब यहाँ पे ड्रॉवी को कितने रुपए का फायदा हुआ, 200 रुपया, तो उसको डिस्काउंट कहता है। इस 200 रुपए को ड्रॉवी क्या कहता है, डिस्काउंट, कि मुझे 200 रुपए क्या मिला, डिस्काउंट। और इस 200 रुपए को जो ड्रॉवर है वो कहता है रिबेट, REBATE, क्या कहता है, रिबेट। और ये क्या कहता है, डिस्काउंट। अंडरस्टूड, रिबेट मतलब ही डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब ही रिबेट, पर 2 अलग नाम यूज किए गए हैं। तो
तो रिटायरमेंट समझ में आ गया। तो जो ड्रॉवी होता है वो ड्रॉवर के पास पहुंच जाता है मैच्योरिटी से पहले, ड्यू डेट से पहले। क्या करने के लिए? बिल का पेमेंट देने के लिए, बिल का पेमेंट करने के लिए। तो क्या ड्रॉवर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा? करेगा। उसको क्या है, पैसा पहले आया तो कौन मना करेगा। तो यहाँ पे ड्रॉवी कुछ अमाउंट कम देता है, तो जिसको डिस्काउंट कहता है, ड्रॉवर कहता है रिबेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिटायरमेंट है इसमें ड्रॉवी खुद चलकर सामने से आता है और ड्रॉवर को क्या दे रहा है? पेमेंट मैच्योरिटी से पहले, ड्यू डेट से पहले। तो व्हेन ड्रॉवर गिव्स द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 7th कंसेप्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यू करना मतलब फिर से बनाना। जैसे लाइसेंस होता है, लाइसेंस दिया गया समझो 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी है, वो पीरियड खत्म होने के बाद पुराना लाइसेंस कैंसिल होता है और उससे रिन्यूअल होता है। मतलब आपको तारीख बढ़ाकर दी जाती है, ठीक है, तो उसको रिन्यूअल कहते हैं। पासपोर्ट होता है 10 साल के लिए बनता है, 10 साल खत्म होने के बाद उसको क्या किया जाता है? रिन्यू कर दिया जाता है। मतलब जैसे 10 तो आपको और उतना पीरियड क्या किया जाए? बढ़ाकर दिया जाता है। लेकिन आपको रिक्वेस्ट लेकर जाना, भाई मेरा पासपोर्ट का लाइसेंस का जो भी टर्म है, जो भी पीरियड खत्म हो गया तो मुझे रिन्यू करके चाहिए। गवर्नमेंट खुद आपके पास नहीं आएगा रिन्यूअल के लिए, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ड्रॉवर ए, ड्रॉवी बी, वही माल बेचा, बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया। अब क्या होता है? ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले ये जो ड्रॉवी है वो पहुंच जाता है किसके पास? ड्रॉवर के पास, एक रिक्वेस्ट लेकर। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनंती। ड्रॉवी किसके पास पहुंच गया? बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज तो ड्रॉवर के पास ही है। तो ड्रॉवी रिक्वेस्ट लेकर पहुंचा। क्या लेकर पहुंचा? रिक्वेस्ट, विनंती, निवेदन। ड्रॉवी किसका रिक्वेस्ट लेके पहुंचा? ड्रॉवर के पास, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो बिल उसने एक्सेप्ट किया उसको क्या कर दिया जाए? कैंसिल कर दिया जाए और इसकी जगह पे नया बिल बनाया जाए। क्या बनाया जाए? नया बिल ऑफ एक्सचेंज, नया बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर हक्का बक्का कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे तू? ये कैंसिल करो, नया बोलता है क्योंकि 3 महीने बाद जो मैं आपको पैसा देने वाला था, पर 3 महीने बाद अब मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। तो ऐसा रिक्वेस्ट लेके वो अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, असक्षमता जाहिर कर रहा है कि मैं ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो अगर उसने ड्यू डेट को पेमेंट नहीं दिया तो डिजर्व हो जाता, लेकिन वो बोलता नहीं, डिजर्व होना अच्छी बात नहीं, नाम खराब होगा। इसलिए वो क्या होता है, मैच्योरिटी से पहले, ड्यू डेट से पहले, तो समझ जाता है मेरे पैसा नहीं आने वाला। तो 2-4 दिन जब रह जाते हैं मैच्योरिटी को, तो समझ जाते हैं मेरे पास पैसा है नहीं, तो रिक्वेस्ट लेके किसके पास पहुंच जाता है? ड्रॉवर के पास, और उससे विनती करता है कि पुराना बिल क्या कर दिया जाए? कैंसल, और उसकी जगह पे नया बिल नए पीरियड के साथ बनाया जाए। तो ड्रॉवर भी सोचता है हाँ यार सही बात है, आपको पैसा नहीं दे सकते, तो ठीक है, हम उसको क्या करते हैं? नया बिल बनाते हैं और इस बिल को क्या कर देते हैं? कैंसल। तो ड्रॉवर क्या करता है? पुराना बिल कैंसिल करता है और नया बिल क्या करता है? ड्रॉ करता है। तो पुराने बिल कैंसिल करके नया बिल बनाना, इसी को रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। When drawer cancels the old bill, drawer cancels the old bill and prepares new bill of exchange on request of drawee, on request of drawee, on request of drawee. It is called as a renewal of bill of exchange. लेकिन आगे का जो भी अमाउंट होगा उस पे ड्रॉवर क्या लगाएगा? इंटरेस्ट। कि 3 महीना ऑलरेडी वो रुका हुआ है, आप उसको और बोले 2-3 महीना बढ़ा के दो, तो 2-3 महीना बढ़ा के देगा, पर क्या लगाएगा? इंटरेस्ट। या फिर जो भी उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे? तय होंगे, जैसा प्रॉब्लम में दिया रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। तो मैच्योरिटी डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले ड्रॉवी रिक्वेस्ट लेके पहुंचता है, विनंती लेके पहुंचता है किसके पास? ड्रॉवर के पास, और अपनी असक्षमता जाहिर करता है कि मैं ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो कृपया करके प्लीज
पुराने बिल को कैंसिल करे और मुझे एक बढ़ी हुई मोहलत के साथ एक नया बिल बनाकर मैं एक्सेप्ट करता हूं। ड्रॉवर उसकी ये शर्त, उसकी ये विनंती मानता है, पर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा। यहाँ पे सबसे मेन होता है स्वयं इंटरेस्ट, ब्याज लगाएगा। तो जो इतना भी पीरियड बढ़ा के मांगेगा, जितना भी पीरियड बढ़ा के मांगेगा, कौन? ड्रॉवर, उतने पीरियड के लिए वो क्या लगा देगा? ड्रॉवर इंटरेस्ट। क्योंकि 3 महीने तो उसने इसके 3 महीने तो उसने माना ही था, तो 3 महीने पर तो ब्याज नहीं, पर और अगर 2 महीना 1 महीना बोलते हैं मुद्दत बढ़ा के दो, समय बढ़ा के दो, तो ड्रॉवर उस पर क्या लगा देता है? इंटरेस्ट, या जो भी उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल होगा। कहीं कहीं पे इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग है कि रिन्यूअल कब होता है? जब ड्रॉवी इनएबिलिटी है टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड रिक्वेस्ट ड्रॉवर टू कैंसिल द बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवी अपनी असक्षमता जाहिर करता है और ड्रॉवर के पास पहुंच जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि पुराना बिल कैंसिल किया जाए और नया बिल बनाया जाए, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर उसकी कंडीशन, ड्रॉवर उसकी रिक्वेस्ट मानता है और उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो जो भी उनके बीच में म्यूचुअली एग्रीड होगा, और वो प्रॉब्लम पे डिपेंड होता है कि उनकी आपस की बात है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो ये था हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देख लीजिए आप सभी लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मीनिंग भी लिखा हुआ है, एग्जांपल्स भी है सर। ये सब हम प्रॉब्लम में अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा तो आपके दिमाग में कुछ तो एक कीड़ा मैंने डाल के रखा है हर एक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, देख लीजिए। लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों हमारा ये इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवर। सो हमने 11 में इंसॉल्वेंट का मीनिंग सीखा था। When the liabilities of a person is more than his assets, बराबर ना? जब किसी व्यक्ति का लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब सर पे कर्जा ज्यादा है और उसके सामने असेट मतलब कैश मान लो क्या है, कम है, कैसा नो, he or she is declared as what? Insolvent, दिवालिया हो गई, कंगाल हो गई, रोडपति। तो वैसे ही जब ड्रॉवी का when the liabilities of drawee is more than his assets, drawee is declared as insolvent। बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। अब तो क्या हुआ सर? इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ड्रॉवर को ड्रॉवी से पूरा पैसा नहीं मिल पाता, तो इसकी असेट्स कम है, मतलब हमको उसको लेना है 1000 पर हमको मिलेगा सिर्फ 500 रुपया, तो 500 रुपया हमारा डूब गया। तो इसको यहाँ पे बैड डेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैड डेट्स। क्या कहा जाता है? बैड डेट्स। तो जब ड्रॉवी के असेट्स कम है और उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं, तो किसी भी व्यक्ति का लायबिलिटीज अगर क्या है ज्यादा और क्या उसके सामने असेट्स क्या है कम, तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है? इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? आपको फुल अमाउंट उससे रिकवर नहीं होगी, फुल अमाउंट उस व्यक्ति से क्या नहीं हो पाती, हमें रिकवर नहीं हो पाती, फुल अमाउंट रिकवर नहीं हो पाती, नॉट, यस और नो। तो जो मिल जाता है ठीक है, पर जो नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिकवर्ड, जो पैसा उससे रिकवर नहीं कर सके, उसको अकाउंट्स में कहा जाता है बैड डेट्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैड डेट्स। मतलब जैसे यहां पे हम अगर एग्जांपल लें, ये समझो ड्रॉवर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये समझो यहां पे कौन है? ड्रॉवी है, ठीक है। समझो इसने 5000 का बिल, वही सब गुड्स वगैरह बेचा, इसने बिल ड्रॉ किया, इसने बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया 3 महीने बाद, ठीक है। 3 महीने बाद ड्रॉवर किसके पास गया? ड्रॉवी, और वो व्यक्ति क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो उसका असेट्स बेच जाएगा, लायबिलिटीज चुकाई जाएगी, तो 5000 नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ 2000 ही मिला। तो 2000 रुपया मिला इसको, किसको? ड्रॉवी के पास से किसको मिला? ड्रॉवर। तो कितना नहीं मिला?
3,000 रुपए, 3,000 रुपए इसके डूब गए, किसके डूब गए? ड्रॉवर के। तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? बैड डेट्स। अब इसे इंसॉल्वेंसी में होता क्या है? इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, जब व्यक्ति इंसॉल्वेंट, उसका घर दार मकान सब जब्त किया जाता है, उसकी नीलामी होती है और कर्जदारों का पैसा चुकाया जाता है, लेकिन कर्जदारों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता। तो जो मिला वो ले लेते और जो नहीं मिला वो बाद में नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो बैड डेट्स माना जाता है, पैसे डूब गए। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? यहाँ पे ड्रॉवी के सारे असेट्स क्या किए जाएंगे? गिरवी जब्त किए जाएंगे, उनको बेचा जाएगा और ड्रॉवी के ऊपर जो भी लायबिलिटीज हैं उसके सर पर वो लायबिलिटीज चुकाई जाएंगी। पर यहाँ पे सबको पूरा पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जैसे ड्रॉवर को 5,000 में सिर्फ कितना मिल रहा है? 2,000 रुपया। तो 3,000 रुपए ड्रॉवर के क्या हो गए? डूब गए, जिसको ड्रॉवर क्या कहता है दोस्तों? बैड डेट्स। आप बोलेंगे लेकिन सर इसके असेट्स लेकर जमा करना, बेचना, ये सब काम कौन करता है? ये एक व्यक्ति करता है ये काम। असेट्स और लायबिलिटी सब जमा करेगा, उसके देखेगा, उसका नाम है कोर्ट रिसीवर। उस व्यक्ति का नाम क्या है? कोर्ट। की इंश्योरेंसी का सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। किसको मिलेगा वो प्रमाण पत्र? ड्रॉवी। लेकिन ये प्रमाण पत्र अच्छा नहीं होता मेरे दोस्त। आप बोलेंगे सर ये जो प्रमाण पत्र इसको देंगे, इसको एक सर्टिफिकेट देंगे इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी का क्या देंगे? सर्टिफिकेट। ये दिवालिया हो गया। क्यों? समझो कल ड्रॉवर को 5,000 में से सिर्फ 2,000 मिला, 3,000 नहीं मिला। कल ड्रॉवर इसको धमकी देगा कि तू मेरे को बाहर मिल, तेरे को दिखाता हूं। तो इसके पास सर्टिफिकेट है, मैं इंसॉल्वेंट, पुलिस स्टेशन में जाएगा और सीधा बोलेगा देखो साहब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास सर्टिफिकेट है, कोर्ट ने मुझे प्रमाणित किया है कि मैं दिवालिया हो गया, मैं कंगाल हूं। अब मेरे पास जो था मैं इसको दे चुका हूं, पर अब मैं इससे ज्यादा इसको दे नहीं सकता। फिर भी ये बंदा मुझे क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। तो पुलिस वाला इसको अच्छे से समझा देगा। समझ में? तो जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है वहां पे कोर्ट आता है। कोर्ट सारे असेट जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है अपने ताबे में लेता है और लायबिलिटीज चुकाता है और सबको निर्देश देता है भाई जो मिला ले लो, जो नहीं मिला भूल जाओ, बैड डेट्स। और इस जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति होता है, चाहे ड्रॉवी या कोई भी व्यक्ति हो, तो जो भी इंसॉल्वेंट व्यक्ति होता है उसको एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, ताकि भाई कोई इसको परेशान न करे। क्योंकि कोई भी अगर इसको यहाँ पे पैसा नहीं मिला, ड्रॉवर खुदनस खा के बैठा रहेगा कि मुझे 5,000 में से कितना मिला है? 2,000, तो 3,000 में इससे बाहर वसूल करूंगा। तो कानून इसके साथ है कि सर्टिफिकेट दिया हुआ इसको, बराबर है। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। या कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट होगा तो यही तरीका अपनाया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। तो ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। आप देख लीजिए तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है। चलिए तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम बुलेट रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट दिया है हमें ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर ड्रॉवी के पास पैसा मांगने जाता है या कोई थर्ड पार्टी भी जाता है और ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर देता है मैच्योरिटी डेट को। तो जो ड्रॉवी होता है वो मैच्योरिटी डेट को बिल ऑफ पेमेंट का, ड्यू डेट को बिल ऑफ पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर है हमारा अगला डिसऑनर ऑफ बिल। When drawee does not make the payment of the bill on the due date, ड्यू डेट को ड्रॉवी बिल का पेमेंट नहीं देता तो उसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। फिर आता है नोटरी पब्लिक। जब भी बिल क्या होता है दोस्तों? डिसऑनर, तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट होता है ये पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट द फैक्ट्स बिहाइंड द रीजन दैट इज बिहाइंड द डिसऑनर ऑफ बिल। तो उस व्यक्ति को, उस ऑफिसर को कहते हैं हम नोटरी पब्लिक। वो ऑटोमेटिक आ जाता है स्टूडेंट्स। फिर नोटिंग चार्जेस, जो भी नोटरी पब्लिक फीस चार्ज करता है ये पता लगाने के लिए कि किन कारणों की वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, डिसऑनर, तो इन कारणों का पता लगाने के लिए वो नोटिंग चार्जेस लेता है। नोटिंग चार्जेस जो होता है वो होल्डर ऑफ द बिल पे करता है। जो बिल का पैसा मांगने गया तो वो नोटिंग चार्जेस हो गया। रिटेनमेंट ऑफ बिल, ड्रॉवर बिल बनाने के बाद उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास ही रखता है मैच्योरिटी पीरियड तक और खुद ही पैसा लेने जाने वाला है। तो उसको हम कहते हैं कि भाई बिल क्या है? रिटेन्ड है। रिटेन म्हणजे केप्ट विथ ड्रॉवर, तो वो रिटेनमेंट ऑफ क्या हो गया?
बिल। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है, अर्जेंट नीड है, और वो मैच्योरिटी पीरियड तक रुक नहीं सकता, तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक को जाके बेच देता है, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक यहाँ पे ड्रॉवर को पूरे पैसे नहीं देता, वो यहाँ पे कुछ अमाउंट डेबिट करता है, डिडक्ट करता है, माइनस करता है, जिसको डिस्काउंट कहा जाता है। और ड्रॉवी से पैसा लेने के लिए फिर ड्रॉवर नहीं जाता, बैंक जाता है, तो वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, मैंने आपको बताया था ड्रॉवर जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ओनरशिप है या कोई भी होल्डर ऑफ द बिल है, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज का ओनरशिप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है तो उसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। जो व्यक्ति एंडोर्स करता है उसे हम एंडोर्सर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को एंडोर्स किया गया उससे जो व्यक्ति एंडोर्स करता है वो एंडोर्सर होता है, और जिसको एंडोर्स किया गया उसको एंडोर्सी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, अब उसको याद नहीं है कि भाई वो तारीख को जाना है बिल लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो वो बिल बैंक को कलेक्शन को दे देता है, या वो उस समय शहर में उपलब्ध नहीं रहेगा मैच्योरिटी डेट को, तो बैंक को बिल कलेक्शन को देता है, वसूली के लिए देता है। तो बैंक मैच्योरिटी डेट को ड्रॉवर के बिहाफ पर जाके बिल का पेमेंट ला रहा है और किसको देता है, ड्रॉवर को, उसके लिए बैंक चार्जेस लेता है। तो हो गया बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। फिर रिटायरमेंट ऑफ बिल, ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर के पास आता है और बिल का पेमेंट देना चाहता है, तो बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले दे रहा है, किसको, ड्रॉवर को, तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। फिर आता है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल का मतलब ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर के पास आता है और अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस करता है कि मैं ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं दे सकता, तो इस बिल को कैंसिल कीजिए ड्रॉवर साहब और नया बिल बनाइए नए मुद्दत के साथ। ड्रॉवर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालेगा, तो वो उनके आपस में जो तय होगी वो देखा जाएगा। उसके बाद हमने देखा इंसॉल्वेंसी, जब किसी व्यक्ति का असेट ज्यादा कम है और लायबिलिटीज क्या है ज्यादा, तो व्यक्ति क्या होता है, इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमको उस व्यक्ति से, जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, उससे पूरे पैसे नहीं रिकवर होते हैं, तो जो मिला है वो कैश है, वो पैसा है, और जो नहीं मिल पाया हमको उसको कहते हैं बैड डेट्स कहते हैं। इसके बाद हम कुछ टर्म्स और सीखे थे, हमने सीखा था नॉमिनल ड्यू डेट, याद होगा आपको। तो जिस तारीख को बिल ड्यू होता है, फॉल्स ड्यू फॉर द पेमेंट, इसमें 3 एक्स्ट्रा दिन नहीं लगाना है, तो उसको हम नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं। और जब पीरियड ऑफ द बिल में 3 दिन ऐड कर देते हो, ग्रेस डेज ऐड कर देते हो, तो वो होता है लीगल ड्यू डेट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो कोई भी ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, अगर पब्लिक हॉलिडे आता है या बैंक हॉलिडे आता है, जैसे 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी, तो एक दिन पहले बिल का पैसा लिया जाएगा। अगर पब्लिक हॉलिडे नहीं है तो जो तारीख आ रही है उसी तारीख को पैसा दिया और लिया जाएगा। तो ये था हमारा बुलेट रिवीजन, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं। अब अगले लेक्चर में हम जो वीडियो आएंगे हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एवरीवन। ठीक है, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। देख लीजिए हमने क्या रिवीजन किया।